बोलना है कि बोलते ही रहेंगे, दूसरों को मौका भी देना है। आप जीडी में जा रहे हैं तो दूसरों को मौका भी दें, ठीक है। टॉपिक रोड सेफ्टी पे मिला था, रोड सेफ्टी एंड डिसिप्लिन। आपको किसी का पॉइंट रिपीट नहीं करना है, जो भी बोलना चाहते हैं ऐड अलग से करके बोल सकते हैं, कुछ भी अपना खुद का मतलब व्यू जो है, हाँ कुछ खुद का जो भी व्यूज हो बता सकते हैं। बताना इंग्लिश में है, हिंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पे। और दो चार लाइनें सभी लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में, जितना तुम्हें समझ में आए बस उतना बोल, ठीक है ना। जितना आपको लग रहा है कि लाइन हम बोल सकते हैं परफेक्ट। 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2019 में सितंबर में मैं फिजिक्स की वजह से रुक गया था। मैं 2.25 नंबर कम थे फिजिक्स में, कट ऑफ से उसमें भी 5-6 नंबर ज्यादा थे, आराम से हो जाता। उसके बाद 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ, तो उस समय हम न्यू डिस्कवर एकेडमी सुना होगा आपने, काकादेव में है, एवन मार्केट में इस टाइम है, तो वहां तैयारी की। उसके बाद जब नहीं हुआ तो उसी दिन मैंने अक्टूबर में बड़ों सर के पास कोचिंग ज्वाइन की। मैंने 3 महीने पढ़ा, उसके बाद कोरोना लग गया, घर चले गए। फिर मैंने 2000 जो नवंबर में 2020 कैसा हाँ सर, तो उसमें 2021 में जो नवंबर में पेपर हुआ था उसमें मेरा 15 नंबर थे फिजिक्स में। 2.25 से बढ़ के 15 नंबर सिलेक्शन हो गया मेरा। 2021 में हो गया था फाइनल, मेरा फरवरी में हो गया था। जुलाई ज्वाइनिंग जो मेरी स्पेशल एनरोलमेंट की डेट आई थी वो थी 10 जुलाई, उसको एक्सटेंड करके 26 जुलाई किया गया। उसी बीच एक और इनटेक आई थी, उसमें मैंने एग्जाम दिया, उसमें बहुत अच्छा गया था मेरा, लेकिन वो भी कैंसिल हुई, ज्वाइनिंग भी कैंसिल हुई। फिर मैंने पढ़ाई बंद कर दी काफी टाइम के लिए। फिर पापा ने मोटिवेट किया तो मैंने फिर 15-20 दिन मात्र पढ़ा था, क्योंकि नोटिफिकेशन आज का ज्यादा टाइम नहीं मिला था। आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। मैंने फिर पढ़ा, अचानक से हुआ तो मैंने फिर उसको दिया। उसके बाद मेरा फिर पूरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। वही नोट्स पढ़े थे वरुण सर के, वो एक बुकलेट देते सर लास्ट में, वो पढ़ी थी। लूसेंट वगैरह बुक लगा सकते हैं आप, बस हो जाएगा आपका। ज्यादा टाइम नहीं लगता। एयरफोर्स पेपर निकालने के लिए आपको 6 से 8 महीना बहुत है, ठीक है। उसके बाद पूरा सिलेक्शन प्रोसेस अलग बात है, आप हो ना हो, फिजिकली मेडिकली अनफिट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन रिटर्न एग्जाम निकालने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। 6 से 8 महीना सही पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। सबसे जल्दी नौकरी। देखिए आप लोग तो अभी पहला अटेम्प्ट है, तो आप लोग पहले से डीएम पेपर नहीं देंगे। एक और पेपर नहीं दिया, सिलेक्शन नहीं होना है, हो या ना हो, पहले से आप देंगे नहीं। अरे होएगा नहीं तुम्हारा अगर ऐसे सोचोगे। जिनका सिलेक्शन देखिए सबसे ज्यादा डिमोटिवेट तो वो है जिनकी पीएसएल कैंसिल हो जाए, नौकरी कैंसिल हो जाए, लगी लगाई नौकरी छूट जाए, तो वो कहेंगे अब हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन उसके बाद भी मोटिवेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। बात तो वही है, तैयारी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। आप एसएससी करोगे, रेलवे का पेपर दोगे, 1 से 1.5 साल बाद एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट 2 साल बाद आएगा, सिलेक्शन तो पूछो नहीं। 2019 जो 18 में फॉर्म पड़े थे उसमें रेलवे में, आज तक उसका नहीं हो पाया। बीच में 22 में हुआ था जब ट्रेन वगैरह बिहार वगैरह में चलाई गई थी, तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट का थोड़ा इशू था, तो उसको हल्का बहुत सॉल्व कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अभी कुछ भी नहीं हुआ रेलवे में। 5-5 साल लग जाते हैं, 5-5 साल। आप एसएससी में देख रहे हैं, एसएससी जीडी अब थोड़ा एसएससी थोड़ा फास्ट हुआ, नहीं किसके पहले एसएससी 2014 से 2021 तक बहुत स्लो रहा है। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एग्जाम जरूर टाइम पे नहीं हुआ। इस बार थोड़ा भी चुनाव है, आप देख रहे होंगे 2024 में, इस वजह से थोड़ा तेज हो रहा है एसएससी में, वरना एसएससी में बहुत स्लो चल रहा था। मैं एसएससी की तरफ मूव कर गया था, लेकिन नोटिफिकेशन आया, फिर मैंने एकदम बस 15-20-25 दिन ही पढ़ पाया था, ऐसे एग्जाम दे दिया, हो गया। उसके बाद 10 दिन मिला था रनिंग के लिए। 11 तारीख को रिजल्ट आया था, 21-22 में मेरा फिजिकल था बिहार में। फिर मैंने वहां से फिजिकल क्वालिफाई किया। इस बार रनिंग में आपको पता होगा बहुत ज्यादा लोग अनफिट हुए थे। 500 की रिपोर्टिंग थी, इसमें 250 लड़के रनिंग में ही सिर्फ आउट हुए थे। आपको रनिंग स्टेमिना अपना बना के रखना है। 25 साल वाले थे जो 2 साल ओवर एज हो गए, उन्होंने सोचा अब तो हम ओवर एज हो गए, तो उन्होंने रनिंग बंद कर दी। अब अचानक से मतलब पेपर दिया, तो जब जैसे पुराना नोट्स है, अच्छी तैयारी, तो रिटर्न तो निकल गया, लेकिन फिर वही फिजिकल जो 2 साल का गैप हो गया, तो रनिंग बेकार हो गई, तो उसमें रनिंग में इसलिए आउट हुए। अब जैसे आपको पता है कि हमको लगातार डिफेंस ही देना है, तो अभी आप रनिंग कर रहे हो, आपका रिटर्न निकलेगा तो आप क्वालिफाई करोगे। लेकिन जो 2 साल बैक कर गए, वो केवल पता लगा दिल्ली में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सिविल की तैयारी कर रहा है, नोटिफिकेशन देखा, पेपर देने चले आए, रिटर्न तो निकल गया, लेकिन फिजिकल वीक हो गया 2 साल के गैप में। इसे फिजिकल में बहुत से लड़के बाहर हुए थे, जो लगातार लगे हुए थे वही निकाल पाते पेपर। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें आपने गैप किया तो आप कहीं ना कहीं आउट हो जाएंगे, रिटर्न निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत तेज लड़का है तो वो कहीं ना कहीं वीक होगा, पढ़ाई में तेज है तो फिजिकल में वीक होगा। इसमें एक कॉम्बो पैक चाहिए, ना बहुत पढ़ाई में तेज हो, ना बहुत ज्यादा रनिंग, एक रेगुलर तैयारी चाहिए बस। और 7 से 8 महीने जो बताया, 7 से 8 महीने अगर रिटर्न कर लोगे और अच्छे से तैयारी कर लोगे तो नौकरी जरूर पा जाओगे।
अब आप कम से कम 6 साल इसमें लगातार 2 फॉर्म आने, 4 साल की नौकरी मत देखो, ये देखो कि हर 6 महीने में फॉर्म आएगा, हर 6 महीने में सिलेक्शन होगा और बहुत तेज प्रोसेस है, 3 महीने में ज्वाइनिंग रिजल्ट के, समझ लो। तो आप मत सोचो, हमने कहा था इट्स अ रोड मैप ऑफ सिविल, आप बड़े से बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हो तो इसके थ्रू जाओ कि 4 साल की डिफेंस की नौकरी करके कर लेंगे, क्योंकि आप अपने एक तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। नहीं, अभी हमने बताया ना फार्म के पैसे नहीं मिलेंगे, 1-2 बार फार्म के पैसे मिलेंगे, घर वाले कहेंगे फार्म में भरते हैं तो रिजल्ट कोई आता नहीं, क्यों पास होते नहीं, फॉर्म के पैसे तक नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करो, इस फॉर्म को मतलब इसके लिए अच्छे से तैयारी करो, इसमें सिलेक्ट हो जाओ, 4 साल की नौकरी करके आत्मनिर्भर हो जाओ, फिर आप सिविल की तैयारी करो, इलाहाबाद चले जाओ, एसएससी की अच्छी तैयारी करो, क्योंकि आपका पैसा भी रहेगा। तो अगर कोई कहे यार 4 साल की नौकरी कर, तो हम इसके लिए रहे नहीं, हम तो 4 साल के लिए जा रहे हैं, टूर ऑफ ड्यूटी है तो टूर करने जा रहे हैं, या हम तो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, हम सिविल तैयारी कर रहे हैं इसके थ्रू, समझ में आई बात। तो डिमोटिवेट नहीं, ऐसी बात कहो कि सामने वाला मोटिवेट हो जाए, एसएससी छोड़ के इसमें लग जाए, फिर यार ये बात तो सही है कि इसको तैयारी करके आप निर्भर बन सकते हैं 4 साल में। नहीं तो 4 साल के लिए फॉर्म ही भरते रहोगे, फॉर्म तक का पैसा नहीं कलेक्ट कर पाओगे, कोचिंग की तो बात छोड़ो। अभी उम्मीद है जब बढ़ जाए, क्योंकि चुनाव है तो 25 से 40% होने को उम्मीद है। 25% का तो काम खत्म ही हो गया, 40% हो जाएगा, 40-50% हो गया, 100% हो जाएगा, 40 से 50 हो गया। हर 2 में एक लड़का परमानेंट हो रहा है, अगर तुम 2 में 1 में परमानेंट हो रहे हो तो परमानेंट वहीं हो जाओगे, बाहर भी आते हो तो तैयारी करो। देखो बेटा, कुल मिला के समझो कि जब तुम 5 लाख फॉर्म पढ़ते हो उसमें 3500 के सिलेक्शन में आते हो, तो वहां तो 3500 हैं, समझो बात। 1700 परमानेंट होने, 1700 नहीं, वो होंगे पूरे 100%, तुम्हारी 4 साल की नौकरी में 100% हो जाएगा। जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज्यादा चांसेस रहेंगे परमानेंट होने के सबसे बाद। सही बात है जो साइंस जो मतलब एक्स बेस जाएंगे उसमें चांसेस ज्यादा वाले परमानेंट हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा अगर बाहर होगा तो वाई ग्रुप वाले होंगे जो बस वाई वाले बाहर होंगे, एक्स वाले परमानेंट हैं, चाहे आप कुछ भी सोच लो, 4 साल के बाद जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं वो पछताएंगे जब तुम परमानेंट हो जाओगे, ठीक है ना। एक्स वाले और वहां पर नेवी में डबल ए वाले, समझो बात, डबल ए जो अप्रेंटिस वाले होते हैं साइंस वाले, वो परमानेंट जॉब ही करेंगे पूरा 15 साल वाली, समझ गए। आर्मी में टेक्निकल ग्रुप होता है, तो जो पढ़ाई वाला कॉन्सेप्ट है, पढ़ाई वाला परमानेंट होगा तो वो पढ़ा लिखा के सिखाएंगे, और जितना नॉलेज होता जाएगा उतना ही वो अच्छा काम करेंगे। हाँ, जहाँ पे फिजिकल का काम है उसके लिए वो यंग लड़के चाहिए, तो जहाँ फिजिकल से रिलेटेड है वो भले अगर 1/4 का जितने % बाहर हो वो बाहर हो, लेकिन आप अगर पढ़ाई से रिलेट करके पढ़े हो, टेक्निकल आर्मी टेक्निकल का निकाला या एयरफोर्स निकाल लो, उसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, नेवी डबल ए हो गया, तो ये लोग परमानेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें जितना नॉलेज होता है, जितना एक्सपीरियंस होता है, उतना अच्छे लड़के होते हैं। ये बात समझिए इस बात को। और सबसे सबसे जल्दी एक ही सिलेक्शन नौकरी यही बची डिफेंस वाली जो साल में 2 बार फॉर्म देती है, साल में 2 बार नौकरी आती है और फ्रेश ज्वाइनिंग होती है, जा रहे हैं आपके सामने। एसएससी में अभी बस 2013 चल रहा है ना समय, बस यही है, जो हो गए तो हो गए, इसके बाद आप देखना, इसके बाद जो तैयारी कर रहा है करता ही रहेगा, समझ गए। तो वो पंचवर्षीय योजना एसएससी जीडी में भी थोड़ी दिक्कत हो जाए, नॉर्मलाइजेशन वगैरह की बहुत दिक्कत आती है। हमारे भाई ने क्लियर किया था, उनके रॉ मार्क थे 72 नंबर और नॉर्मलाइजेशन सिर्फ 3 बार। नॉर्मलाइजेशन बहुत दिक्कत है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं है।